अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट शाहिद महमूद ख़ान सोशल राउंड अप के प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अवाम इंटरनेशनल न्यूज़ ग्रुप के चीफ़ एडिटर जो कि गुज़िश्ता 25 साल से शोबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं। इनके बेबाक तज्ज़िये और हकीकत पर मबनी तज्ज़ियों के साथ हम आपके पास पेश हुए हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के मौजू है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से कि आया जो ऑडियो लीक्स हो गई, वीडियो लीक्स हो गई, जिसके ज़रिए से पूरी सहाफ़त के इसमें सियासत को जो ना उलट पलट कर दिया जाता है, किसी के मुस्तकबिल के साथ खेला जाता है, किसी का सियासी मुस्तकबिल तबाह किया जाता है, किसी का सियासी मुस्तकबिल को रोशन किया जाता है। ये जो गेम्स चल रही हैं गुज़िश्ता आप यूँ कह सकते हैं कि 10 से 15 साल से, जिसमें ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स के तमाशे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिससे किसी भी क्रेडिबल इंसान की जो बतकाज़े बशरियत कोई भी गलती कर सकता है, उसको पकड़ के उसको बदनाम किया जा सकता है, उसकी सियासत, उसका फ्यूचर ख़त्म किया जा सकता है, या किसी के भी ख़त्म शुदा फ्यूचर को दोबारा कम बैक करवाया जा सकता है। तो ये जो तमाशे लगे हैं, अब रिसेंटली आपने देखा कि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ साहब की भी जनाब ऑडियो लीक्स हुई हैं। तो इसके ऊपर हम पूछेंगे मोहतरम जनाब सैयद आसिफ अली हमदानी साहब से कि इनका तज्ज़िया क्या है, ये क्या कहते हैं कि आया ये तमाशे, इसके पीछे पूरा कौन सा माइंड सेट है, कौन सा माफिया है, या कौन सी एस्टेब्लिशमेंट जो हम नाम लेते हैं जो मौजूद हैं, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, आखिरकार उनके मुहर्रिकात क्या हैं, मकासद क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है, तो ये बताइएगा कि आया कि इसके मुहर्रिकात और इसके मफादात और इसके ये किसको इसका फ़ायदा हासिल होता है और मुल्क कौम के इसका में क्या भला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये कहानी बड़ी पुरानी है और इसको एक नए रूप के साथ हर दौर में पेश किया जाता रहा है। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स, ये जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये जब किसी ज़राए से इक़्तिदार में आते हैं तो इनके पीछे जो कुव्वतें काम कर रही होती हैं, जो इनको लाते हैं, जो इनको बिठाते हैं, वो उनका एक पूरा नेटवर्क होता है। फिर वो इनकी एक एक हरकत, इनकी एक एक चीज़ पे उनकी नज़र होती है। और ये एक बड़ा हमारा कौमी अलमिया है कि माजी में भी ये होता रहा है कि जब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे तो वज़ीर आज़म हाउस में मरियम नवाज़ और बाकी वहाँ पे जो कैबिनेट के कुछ लोग थे, उनके दरमियान जितनी भी गुफ्तगू होती थी वो भी लीक होती थी। और उसके बाद एक डिक्टेशन वहाँ से आती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस से, चाहे वो डॉन लीक्स हो कि वहाँ पे डॉन अखबार के अंदर आर्टिकल छपवाने के लिए हिदायत दी जाती थी। तो सेम ये जो अभी लेटेस्ट है, ये भी सेम मरियम नवाज़ का ही है कि मरियम नवाज़ के बारे में गुफ्तगू हो रही है वज़ीर आज़म की एक अपने ऑफिसर के साथ। उनका ऑफिसर उनको कह रहा है कि मुझे मरियम बीबी ने एक डिक्टेट किया है व्हाट्सएप के ज़रिए कि जी मेरा जो दामाद हैं उनके लिए कुछ मशीनरी मंगवानी है जो कि इंडिया से आएगी और उसकी परमिशन दी जाए। आगे से ऑफिसर, पूरी रिकॉर्डिंग है, जो ऑफिसर है वो कह रहा है जी कि मैंने मरियम बीबी को समझाया है कि इस वक्त इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, ये आप हमारे लिए बड़ा एक मसला बनेगा और ये सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बड़ा हंगामा खड़ा होगा और तूफ़ान बरपा होगा, लिहाजा ये मशीनरी इंडिया से मंगवाने के लिए जो है वो हम कोई लेटर, कोई चीज़ नहीं लिख सकते। इस पे प्राइम मिनिस्टर उसको डिक्टेट कर रहे हैं कि इसका कोई और रास्ता ढूंढो, इस मसले का हल कहीं से निकाला जाए, मरियम बीबी को मैं समझा दूंगा। एक और ऑडियो लीक होती है थोड़ी ही दिनों बाद, वो ये है कि मरियम नवाज़, वो भी मरियम नवाज़ की है कि वो डिक्टेट कर रही हैं कि चचा जान आप जो है वो बराह रास्त है वो मरियम की गुफ्तगू अपने चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कि चचा आप बेशक तेल की कीमतों में इजाफा करते जाएं, बाकी पब्लिक को मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं सरेआम जो जलसे करके उसमें मैं इनको टैकल कर लूँगी, मैं मुतमईन कर लूँगी, आप बेफिक्र रहें, आप न घबराएं कि तेल की कीमतों से हमारी सियासत पे कोई असर पड़ेगा। नाज़रीन, ये बड़ा एक अलमिया है कि इस किस्म की गुफ्तगू करना भी मैं समझता हूँ कि ये गलत है। और फिर जो लोग इसकी ऑडियो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर उसको एक बड़े तरीके से, टेक्निकल तरीके से उसको फिर वक्तन फ़वक्तन इनको समझ लो कंट्रोल करने के लिए, यानी पॉलिटिशियनों को कंट्रोल करने के लिए, उनकी कमज़ोरियों को जो है वो पकड़ कर उनको रगड़ने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनकी सियासत को डैमेज करने के लिए वो फिर इनको वक्तन फ़वक्तन
जारी भी करते हैं, जो मीडिया की जीनत बनते हैं, और फिर मुल्क के अंदर एक नई हलचल शुरू हो जाती है। ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो हमारे पॉलिटिशियनों को भी चाहिए। उनको जब पता है कि उनकी हर चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो जो घर में गुफ्तगू करते हैं वो भी रिकॉर्ड होती है, जो वो पब्लिक के साथ करते हैं वो भी रिकॉर्ड होती है, जो वो आपस में करते हैं, कोई डिक्टेट करते हैं ऑफिसर्स को, दूसरे तीसरे लोगों को, वो भी सारी रिकॉर्ड होती है। जब इतने हमारे पॉलिटिशियन जो कहते हैं हमारे 30 साल का तजर्बा है, 35 साल का तजर्बा है सियासत के अंदर, और हम जनाब इस मुल्क को ये कर देंगे वो कर देंगे, उनके लिए ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि आज उनकी सियासत को एक मरतबा फिर इन ऑडियो लीक्स ने जो है वो लपेट में ले लिया है। और आप इसको देखेंगे कि आने वाले दिनों में ये हमारे जो सियासी आगे पारा चढ़ रहा है, और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये PTI इसको यूज़ करेगी अपने जलसों के अंदर, और ये नून लीग की बड़ी बदनामी का बायस बनेगा, क्योंकि नून लीग की सियासत को वैसे भी पंजाब के अंदर मौजूदा जो ये महंगाई है और जो तेल की कीमतें हैं, जो बाकी बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया है, वो वैसे भी नून लीग का जो है पॉलिटिक्स उस पर बड़े मनफी असरात पड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब सियासतदानों को थोड़ा सा होश का नाखून लेने होंगे, और ये गुफ्तगू इस तरीके से ना करें कि जग हंसाई भी हो और मुल्क के अंदर जो है वो एक नई कैफियत पैदा हो जाए, और उनकी सियासत जो है वो एक सवालिया निशान बन जाए कि ये डिक्टेशन। देखो, मरियम बीबी ना कोई मुंतखब यहाँ पे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, ना उनके पास इस वक्त को ओहदा है। उनकी इस किस्म की डिक्टेशंस आना ये इंतहाई गलत है, और ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए समझ लो कि ये सही नहीं है अगर उसके अंदर इस किस्म के लोग जो है वो वज़ीर आज़म के स्टाफ को भी डिक्टेट कर रहे होंगे, बाकी भी जितनी कुव्वतें उनको भी डिक्टेट कर रहे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और ये पॉलिटिशियनों को अब जो है वो अपने बिल्कुल जो है वो ट्रेंड चेंज करना होगा, और वो कभी भी इस किस्म की जो हरकत हैं वो ना करें कि जिससे उनके गले में कल जो है वो ढोल पड़ जाए, और जब वो ढोल पीटा जाएगा तो जाहिर बात है सियासत उनकी जो है वो मनफी चली जाएगी, और पब्लिक के अंदर भी जो इमेज है वो उनका ख़राब होगा। जी सर, बात तो बहुत पते की है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि ये आज से नहीं, कम व बेश 15 साल या उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं ये ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स का तमाशे चल रहे हैं। तो ये शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये उनकी अक्लों के ऊपर ये ताला पड़ जाता है कि वो इस चीज़ के शऊर रखने के बावजूद कि हमारी ऑडियो वीडियो लीक्स होती है, उसके बावजूद वो इस तरह की गलतियाँ कर बैठते हैं। तो क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, वो जब चाहे जिसको मर्ज़ी इज़्ज़त दे और ज़िल्लत दे। लेकिन इस पे सर ये बताइएगा कि आया बदतरीन चाहे बद किरदार हों सियासतदान जब करैक्टरलेस हम और कौम पे, मुल्क पे जब मुसल्लत किए जाते हैं, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, चाहे वो फाइनेंशियल मामलात के अंदर हो या मोरली उनके अखलाकी मामलात के अंदर हो, हर तरह से वो तबाह बर्बाद होते हैं। लेकिन उनको जब कौम के ऊपर मुसल्लत किया जाता है तो इसका नुकसान जो कौम, मुल्क को, कौम को उठाना पड़ता है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि जमहूरियत कभी भी नहीं रही है। ये गलत बात है। लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में जमहूरियत रही है, ये सब झूठ है। ये एक बिल्कुल समझ लो कि एक अपने आप को, दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, 1947 के बाद 1951 में आपकी मार्शल लॉ लग गई, फिर एक लंबा अरसा मार्शल लॉ का लगा, फिर उसके अंदर से उन्हीं गमलों में से जनाब वो जमहूरी बच्चे पैदा हुए जो आज तक जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से इक़्तिदार में आते रहे हैं। और जमहूरियत का मेन, मैं सब लोगों को कहता हूँ कि जमहूरियत उस मुल्क के अंदर कामयाब हो सकती है जहाँ पे आपका लिटरेसी रेट अच्छा हो, क्योंकि जमहूरियत का बेसिकली मकसद ये है कि लोगों के अंदर शऊर हो। जब वो अपने अवामी नुमाइंदे का इंतखाब कर रहे हों तो उसके करैक्टर का भी पता हो, उसके जो है वो तमाम सरगर्मियों का भी पता हो, और उसकी तमाम हिस्ट्री का पता हो कि जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं आया वो हमारे वोट का अहल है या नहीं, क्योंकि वोट एक मुकद्दस अमानत है। हमने हमेशा इसको एक ख़ानदानी सिस्टम पे बांटा, हमने हमेशा इसको चंद ग्रुपों में बांटा, हमने शख्सियत परस्ती की, हमने कभी भी जमहूरियत के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया। अपने हम जो वोट की पर्ची देते हैं वो सब हम ज़ाया करते हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमारा लिटरेसी रेट इतना कम है कि जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनको ये भी नहीं शऊर है कि जिस बंदे को हम वोट दे रहे हैं आया वो इसका अहल है भी सही कि नहीं। क्योंकि आपकी वोट की ताकत से ही जमहूरियत मुस्तहकम होती है। जब आपको अपने वोट की ताकत का ही नहीं पता है
आप किसी चाचे मामे के कहने पे वोट दे आते हैं, किसी ग्रुप के कहने पे, किसी दोस्त यार को खुश करने के लिए जब अपना वोट आप वो ज़ाया करके आ जाते हैं, तो फिर आपके यहाँ जमहूरियत ऐसे ही होगी जैसे अभी आपको नज़र आ रही है, लूली लंगड़ी जमहूरियत होगी, और इसका हमें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। आप देखें हमारे तमाम इदारे इस वक्त रूह बज़वाल हैं, हमारी कोई नेशनल पॉलिसी आज तक नहीं कामयाब हो सकी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ इदारों को फलने फूलने ही नहीं दिया गया। जैसे जमहूरियत को कंट्रोल किया गया, ऐसी जो कुछ ताकतें हैं वो उन इदारों को भी कंट्रोल करती हैं। जो कारपोरेशनें जो इस मुल्क का सारा मुआशी निज़ाम चलाने वाली हैं, वो तमाम कारपोरेशनें इस वक्त जो हैं वो गिरवी हैं, और हमने लोन लिया हुआ है, और लोन दर लोन हम इस मुल्क को चलाते रहे हैं। एक तो हमने सूद पे जो जितना कर्जा लिया है वो अल्लाह के साथ हमने डायरेक्ट जंग की है, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे पॉलिटिशियन ने लिया। आप हमारी पॉलिटिक्स की जितनी भी लूली लंगड़ी जो जमहूरियत है, आप इसके तमाम अदवार को देख लें कि IMF से सबसे ज़्यादा कर्जे जो हैं वो इन लूली लंगड़ी जमहूरियतों ने लिए हैं, क्योंकि फौजी डिक्टेटर जब भी आए हैं उनको IMF कर्जा नहीं देता और ना ही यूनाइटेड नेशन कर्जा देता है। लिहाजा ये जो कर्ज़ों की अंबार है ये हमारे इन नाअहल हुक्मरानों, नाअहल सियासतदानों की वजह से है, और ये अपने आप को बहुत समझते हैं कि हमने जी इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। ये सब झूठ है, ये इन्होंने कोई खिदमत नहीं की है। जो भी खिदमत की है वो पब्लिक के टैक्स से की है, और पब्लिक का पैसा लगा के ये समझते हैं कि ये उन्होंने एहसान किया। ये कोई एहसान नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब हो चुका है, हमारी तालीम की हालत देखें, हेल्थ की हालत देखें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही देख लें, उनके बहुत बुरे हालात हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर आपने सही मानों में जमहूरियत करनी है तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले अपने अंदर जमहूरियत लानी होगी, और वो अपना एक फेयर इलेक्शन करवाएं। जो मौरूसी सियासत है, जो ख़ानदानी एक रिवायत के मुताबिक बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत के मुनाफी है, ये जमहूरियत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी जमहूरियत का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये वक्त का ज़िया है, पैसे का ज़िया है कि आप बड़ी बड़ी जनाब वो कैबिनेट बना लें, हर एक को आप एडजस्ट करें, क्योंकि आप मुख्तलिफ जो है वो ग्रुपों को, जत्थों को आप जो है वो साथ मिला के हुकूमत बनाते हैं, और आप उनके हाथों ब्लैकमेल होते हैं। और यही वजह है कि आज तक यहाँ पे न जमहूरियत चल सकी, न जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाया जा सका, और ना ही कोई इस किस्म का काम जो है जो अगर आए नुमाया सरंजाम दिया हो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जिसको हम जो है वो ऐड कर सकें कि ये जमहूरी अदवार जो है वो हमारे लिए बड़ा सुनहरी रहा है। जी नाजरीन, आज के इस मौजू के साथ कि जिसमें हमने जिक्र किया ये ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से, तो आज का प्रोग्राम को हम इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारे जितने भी अवाम नाजरीन हैं, सामीन हैं, अगर सुनने वालों को हमारे प्रोग्राम अच्छा लगे और इसमें आप समझते हैं कि हम अवामी जज्बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। तो हमारे प्रोग्राम सोशल राउंड अप के साथ इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम।